जरा सोचिए, अगर शादी का विज्ञापन ऐसा होता, MBA बीटेक ले चाहिए युवती, कामकाजी सांवली दुल्हन, या फिर ऐसा, सुंदर दिखने के लिए अपनी त्वचा सांवली करें। क्योंकि आजकल स्किन क्रीम ब्रांड अपनी छवि को बदलने की होड़ में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने लोकप्रिय ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द निकाल रहा है। लोरियल भी अपने उत्पादों से व्हाइट जैसे शब्दों को हटा चुका है। जॉनसन एंड जॉनसन ने क्लीन एंड क्लियर फेयरनेस क्रीमों की बिक्री पर रोक लगा दी, जबकि बैंडेड ब्रांड अब त्वचा से मिलती जुलती अलग अलग रंग की पट्टियां बेचेगा। और तो और शादी.com अपनी वेबसाइट से स्किन टोन फिल्टर भी निकाल चुका है। लगता है अमेरिका का ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन अब भारतीय तटों तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में नाम बदलने से समस्या सुलझ जाएगी? क्या भारत सांवला रंग अपनाने के लिए तैयार है? खास तौर पर जब देश गोरी त्वचा को ज्यादा अहमियत देता हो और जो चीज हमारी भाषा और संस्कृति में पूरी तरह से समाई हुई है। पारंपरिक आयुर्वेद गर्भवती महिलाओं को ये दिखाता है कि कैसे आने वाले बच्चे का रंग ठीक किया जा सके। केसर युक्त दूध पीने और संतरे, सौंफ के बीज या नारियल के टुकड़े खाने से इत्यादि। रंग भेद को लेकर हमारे मन में जो गहरी जड़ें समाई हैं, वो हमारे देश में उच्च और निम्न वर्ग के बीच जाति के विभाजन को और भी पक्का करने का काम करती हैं। खुद विभिन्न भूरे रंग में बटे होते हुए भी और गोरों के हाथों बेइज्जती सहने के बाद भी वही रंग भेद की नीति हम अपने से ज्यादा गहरे रंग वाले के साथ करते हैं, जैसे कि इस मामले में जाने अनजाने में हुआ। गोरी त्वचा को लेकर हम इतने जुनूनी हैं कि अगर हम खोज करें तो YouTube पर सैकड़ों घरेलू नुस्खे मिलेंगे। ES पटावाला पहले थे जिन्होंने 1919 में भारत की पहली फेयरनेस क्रीम अफगान स्नो बेचना शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने अफगानिस्तान के राजा जाहिर के मशवरे पर रखा। ये सफेदी मुझे मेरे देश के बर्फ की याद दिलाती है। अफगान स्नो ने 1952 में पहला मिस इंडिया कॉन्टेस्ट भी प्रायोजित किया। फेयर एंड लवली बहुत बाद में मार्च 1975 में लॉन्च किया गया और जल्द ही बड़ा लोकप्रिय बना। इसके बाद कई भारतीय कंपनियां डाबर, फेम फेयरनेस ब्लीच, पतंजलि, सौंदर्य स्वर्ण और केविन केयर फॉरएवर और इमामी जैसे स्किन व्हाइटनिंग उत्पाद बेचना शुरू किया। प्राचीन काल से चला आ रहा रंग भेद की नीति को सफेद त्वचा के विज्ञापनों से और बढ़ावा मिला, जिसने ये संदेश दिया कि गोरा होने पर किसी को अच्छी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन और आसानी से मिलेगा और सही रिश्ता भी गोरापन ही दिलवाएगा। बावजूद इसके कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने ऐसे विज्ञापनों की सख्त मनाही की थी कि काली चमड़ी को वंचित न दिखाएं, न ही उसकी तुलना किसी वर्ग, जाति या समुदाय से करे। अधिकतर भारतीय महिलाओं ने कभी ना कभी गोरे रंग के लिए किसी न किसी क्रीम का उपयोग किया है। 10 में से 7 महिलाएं फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करती हैं। ये अपर्याप्तता की भावना सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं। WHO के एक अध्ययन के अनुसार जबकि 65% भारतीय महिलाओं ने त्वचा क्रीम का इस्तेमाल किया, वो आंकड़ा चीनी महिलाओं में 40% था और अफ्रीका में 25 से 77% के बीच। यहाँ तक कि गोरी त्वचा वाली जापानी और कोरियाई महिलाएं भी अक्सर सूरज से खुद को ढकने के लिए चौड़ी चौड़ी टोपियां और दस्ताने पहनती हैं। लेकिन भारतीयों ने केवल इन क्रीमों तक ही खुद को नहीं रोका। हम हर साल 700 करोड़ रुपए तक का टेल्कम पाउडर भी खरीदते हैं और बावजूद इसके कि 84% इसके हानिकारक प्रभावों से वाकिफ हैं, वे ब्लीचिंग, केमिकल पिल्स, लेजर ट्रीटमेंट, व्हाइटनिंग पिल्स आदि जैसे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते रहते हैं। अब पुरुषों के दिमाग में भी ये बात घुस गई है और वे खुलेआम बड़ी मात्रा में गोरापन दिलाने वाली क्रीमों का उपयोग करने लगे हैं। पेरिस खंबाटा, जिन्होंने बाद में हॉलीवुड में भी काम किया, शायद वो पहली अभिनेत्री थी जिसने इस क्रीम का विज्ञापन किया। हमारे कई फिल्मी सितारे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फैंस को इन क्रीमों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे से लेकर जूही चावला और आज के सितारे भी त्वचा क्रीम के अलग अलग कंपनियों के लिए विज्ञापन करते हैं। हालांकि कुछ उल्लेखनीय कलाकार अभय देओल और कल्की कोचलिन ने न सिर्फ मना किया बल्कि इसकी आलोचना भी की। तापसी पन्नू, रणबीर कपूर, कंगना रनौत और अनुष्का शर्मा ने भी ऐसा करने से इनकार किया। जैसे कि दुखद रूप से हाल ही में दिवंगत अभिनेता As a responsible probably actors or as a responsible citizen, we should not in any ways endorse or prefer one tone of skin over the other. साउथ इंडियन एक्ट्रेस साई पल्लवी ने तो 2 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। ये भारतीय रंग है, हम विदेशियों से थोड़ी पूछ सकते हैं कि वो गोरे क्यों हैं, हम उनके जैसा बन नहीं सकते। रेखा और दीपिका पादुकोण के अलावा बॉलीवुड ने शायद ही किसी सांवली त्वचा नायिका को दर्जा दिया हो।
अभिनेत्री नंदिता दास का डार्क इज ब्यूटीफुल अभियान अब इंडिया गॉड कलर भारत की रंग बिरंगी विविधता का जश्न मनाता है। In a country which is 90% dark, it's telling you that the 10% is actually the mainstream. You know, that's what you ought to be like, and if you're not, then you're not going to be successful. इसलिए इन सभी सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के बीच जो शायद एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसने वर्षों से त्वचा के सभी रंगों को अपनाया है, उसे दाद देनी पड़ेगी। आपकी त्वचा का रंग मेलानिन की तादाद पर निर्भर है जो आपके जीन्स उत्पाद करता है, जिससे त्वचा, बाल और आंखों को अपना रंग मिलता है। अधिक प्राकृतिक मेलानिन त्वचा को ज्यादा भूरा बनाएगा, कम झुर्रियां देगा और स्किन कैंसर की संभावना भी कम करेगा। त्वचा को हल्का करने वाली क्रीम अक्सर मेलानिन के उत्पाद को बाधित करने या त्वचा के सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। हाल ही में 3 भारतीय नारी मेघन नागपाल, रोशनी पटेल और हेतल लखानी ने शादी.com के खिलाफ change.org पर स्किन टोन फीचर हटाने की याचिका दर्ज की। जब नागपाल ने पहली बार साइट को ईमेल किया तो उन्हें बताया गया कि अधिकांश भारतीय माता पिता इस फिल्टर की मांग करते हैं, लेकिन याचिका पर 15,000 हस्ताक्षर होने के बाद मैच मेकिंग वेबसाइट को फिल्टर हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। त्वचा फिल्टर न होने पर भावी पति पत्नी तस्वीरें और जाति द्वारा ही गोरे रंग का अंदाजा लगाएंगे। विलियम शेक्सपियर थे ना जिन्होंने ये प्रसिद्ध कहावत कही, गुलाब को किसी भी नाम से पुकार लो, खुशबू उसकी वैसी ही रहेगी। फेयर एंड लवली के निर्माता इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, मगर फिर भी नाम में तब्दीली लाकर ग्लो एंड लवली बुलाकर वे वही करते रहेंगे जो सालों से करते आ रहे हैं। हालांकि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कई बार खुद को निष्पक्षता से अलग करने की कोशिश की है। 2001 में यूनिलीवर ने अपने ब्रांड को आंखों के नीचे के काले धब्बे सुधारने के लिए विस्तारित किया। 1 साल बाद त्वचा पर काले निशान के लिए 2005 में फेयर एंड लवली ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की। 2013 पैकेजिंग को सफेद से गुलाबी रंग में बदलकर सबसे सक्षम मल्टीविटामिन फॉर्मूला निकाला, फिर सनस्क्रीन जोड़ा, फिर 2019 विज्ञापनों में सफेदी दिखाना बंद किया। कोरोना वायरस की तरह विवादास्पद फेयर शब्द से बचने के प्रयास में कई और नाम रजिस्टर किए गए। इवन एंड लवली, ऑलवेज लवली, केयर एंड लवली एंड आई एम लवली। सबसे बड़ा ब्रांड होने के नाते क्या वो ऐसा मार्केट ठुकरा देंगे जिसकी 2023 तक 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। जमीनी हकीकत में हालांकि कुछ अलग ही होगा। ग्लो एंड लवली और अन्य ब्रांड उन ब्रांडों का हिस्सा खा जाएंगे जो निर्वासित किए गए और अब बाजार में और भी छा जाएंगे। लेखक और फिल्म निर्माता परोमिता वोरा का मानना है, अगर परिवर्तन केवल नाम में है तो ये अपने को बचाए रखने के लिए सिर्फ सफेद झूठ है। पर अभिनेत्री नंदिता दास इस ऊपरी बदलाव से भी खुश हैं। जो बार बार दिखाया जाता है उसका मन पर असर पड़ता है। समाज अब जाग चुका है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमारे अंदर जो रंग के प्रति विभिन्नता है उसे पहली बार चुनौती दी गई, पर उसके मूल कारणों पर हमें गौर करने की जरूरत है। हो सकता है आने वाली पीढ़ी का नजरिया बदले, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में। बिस्बो की शायरी, काला सफेद नहीं है नजरिए की ये बात, गोरे देश छोड़ गए पर रह गया ये विचार, क्या करोगे रंग का जब मन ही हो गया भंग, बिस्बो कहता बस हुआ अब खत्म करो ये जंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।